Today we are doing poem Mystery of the Talking Fan, written by Maud Rubin. She is an American poet who has wrote over 100 published poems and won 42 state and national awards. And she is the author of book of the poems titled Leaves of Roses, written in 1968. सो जो रूबिन है उनकी जो पोइट्री है वो वाइड इमेजनरी या इमोशनल डेप्थ के में और या थीम्स ऑफ नेचर, फैमिली और स्पिरिचुअलिटी, इन पे उन्होंने बहुत काम किया है पोइट्री में. नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम. वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हीज चैटर. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप्ड इट डजंट मैटर बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. The important words are once means पहले, talking that means बोलते हुए, electrical with electricity जो भी चीज़ चलती है, chatter means talk करना, बोलना, quite that means fully पूरी तरह से, matter means concern या issue मुद्दा जो होता है उस चीज़ के ऊपर, ऑयल्ड दैट मीन्स तेल लगाना या ग्रीस करना, विरलिंग मीन्स घूमता हुआ जो स्पिन होता है उसको बोलते हैं, देन मोटर, मोटर मीन्स इंजन जो मशीन, मिस्ट्री रहस्य या सीक्रेट, स्पॉइल्ड मीन्स रूइंड ख़राब किया हुआ या जो ख़राब हो जाता है उसको बोलते हैं, स्टिल मीन्स शांत, वाटर मीन्स पानी की तरह फ्लूइड. सो वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन कि एक बार की बात है जब एक बोलता हुआ फ़ैन था. इलेक्ट्रिकल हीज चैटर जो उसका इलेक्ट्रिकल जो घूमता था उस टाइम पे वो आवाज़ करता था, नॉइस करता था. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, और जो नरेटर है वो बोल रहा है कि उसको सुनाई नहीं देता था या समझ नहीं आता था क्या वो बोल रहा है फ़ैन. एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और वो ये भी होप करता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो उसे सुनाई देता है वो उसे समझ नहीं आ रहा है. तो बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, पर एक दिन क्या होता है कि कोई ऑयल ग्रीस उस पर लगा देता है मोटर पे. ऑयल्ड हीज लिटल व्हिर्लिंग मोटर, जो उसकी रोटेट करने वाली मोटर है उस पर ऑयल लगा देता है कोई. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, और जो भी मिस्ट्री थी, जो भी वो आवाज़ करता था, वो जो जान नहीं पाता है वो स्पॉइल्ड हो जाती है. स्पॉइल्ड का मतलब मैंने बताया था ख़राब हो जाना, ठीक है. देन इन लास्ट ही रन एज स्टिल एज वाटर, कि लास्ट में वो ऐसे मूव करता है, स्मूथली मूव करता है लाइक ए वाटर. ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर पोएम. दिस इज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट से आई होप इट डजंट मैटर, कि जो पोएट है वो ये क्यों बोलता है आई होप इट डजंट मैटर, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसे. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द पोएट वाज होपिंग दैट द फैंस चैटर डिडंट मेक मच डिफरेंस, कि जो फैन चैट करता है, जो भी बात करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो ये चीज़ बोलता है. सेकेंड क्वेश्चन है हु ऑयल्ड द मोटर, तो जो कौन ऑयल या ग्रीस डालता है मोटर में, तो आंसर है इसका द पोएम डजेंट इंडिकेट, कि पोएम नहीं बताती है हु ऑयल्ड द मोटर, कि कौन ऑयल डालता है, बट इट श्योरली वाजंट द स्पीकर, पर ये श्योरिटी है कि जो स्पीकर है उसने नहीं डाला है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कनेक्शन बिटवीन द मोटर एंड द फैन चैटर, क्या कनेक्शन था जो मोटर है और फैन चैटर है उन दोनों के बीच में. इसका आंसर है द लैक ऑफ द ऑयल इन द मोटर वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉइस प्रोड्यूस बाय द फैन, कि जो लैक ऑफ ऑयल था इन द मोटर में वही रिस्पॉन्सिबल था जो आवाज़ आ रही थी फैन से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट. सो आंसर इज द टॉकिंग फैन, बात करता हुआ फैन. नाउ क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द टॉकिंग फैंस चैटर कम्स टू एंड, जो आवाज़ आ रही थी फैन से वो बंद क्यों हो जाती है. बिकॉज समबडी, आंसर क्या है इसका, समबडी रिपेयर्ड द मोटर, जो आपका ए है, somebody repaired the motor, क्योंकि किसी ने उसको ग्रीस या ऑयल डाल दिया था मोटर में, इसलिए. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड व्हिर्लिंग, जो सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड बताना आपको व्हिर्लिंग का, तो दैट इज द ए ऑप्शन, रोटेटिंग, जो रोटेट होता है, घूमना होता है, उस चीज़ को बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट. क्वेश्चन 1, फैन डजंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, वट इज इट देन
दैट साउंड लाइक द फैंस चैटर। नॉर्मली वी नो दैट फैन डोंट टॉक, कि फैंस बात नहीं करते हैं, लेकिन इमेजिन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया कि उसकी चैटर से, तो वो क्यों आता है? तो द आंसर क्या है इसका? द नॉइज क्रिएटेड बाय द फैंस मोटर ड्यू टू लैक ऑफ ऑयलिंग, कि जो आवाज़ आती है फैंस मोटर की लैक ऑफ ऑयल की वजह से, वाज बीइंग कंपेयर टू द फैंस चैटर, कि उसे को कंपेयर किया गया है फैन चैटर से। सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं दो आपको, यू हैव टू कंप्लीट दैट। पहला है द चैटर इज ए इलेक्ट्रिकल बिकॉज, आंसर क्या है? द फैन फंक्शंस ऑन ए इलेक्ट्रिकल मोटर एंड द अटेंशन टू द चैटर, attention to my chatter, noise was being produced by its motor। so ये आपका complete sentence हो रहा है। then the second है it's a mystery because the poet was unable to comprehend what the fan was saying। so second जो part है उसमें mystery के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आंसर जो है sentence जो complete कर रहा है उसमें बताया जा रहा है कि poet was unable to comprehend, कि जो poet है उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो fan है वो क्या बोल रहा है। now question third, what do you think the टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग, जो टॉकिंग फैन था वो क्या डिमांड कर रहा था? द टॉकिंग फैन सीम टू बी डिमांडिंग द नीड ऑफ ए सम ऑयल, कि जो टॉकिंग फैन था उसकी डिमांड थी कि वो ऑयल चाहता था, ग्रीस चाहता था। द मोमेंट इट वॉज ऑयल्ड इट फील साइलेंट, और जब भी उसको जिस मोमेंट पे उसको ऑयल किया जाता है या ग्रीस लगाया जाता है मोटर पे, इट फेल साइलेंट, वो आवाज़ करना बंद कर देता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। The question 4, how does an electrical fan manage to throw so much air when it is switched on, कि जो फैन को हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद वो इतनी सारी हवा कैसे थ्रो कर पाता है? सो आंसर इज एन इलेक्ट्रिकल फैन कंप्राइजेज ऑफ 3 ब्लेड्स एंड ए व्हीर्लिंग मोटर, रोटेटिंग मोटर और 3 ब्लेड्स, ये कंप्राइज होता है एक फ़ैन का, मतलब मिलके एक फ़ैन बनता है। द मोमेंट इट इज़ स्विच ऑन द मोटर स्टार्ट एंड द बिगन टू रोटेट, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, एंड फोर्सिंग द ब्लेड टू मूव, और जो ब्लेड होते हैं उनको मूव करना इन सर्कुलर मीन्स सर्कल में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, फोर्स कर देती है उनको मोटर। एंड दिस जनरेट ए लॉट ऑफ प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है, विच फोर्स द एयर, और वो क्या करता है? फोर्स करता है जो एयर है उसको डाउनवर्ड इन द ऑल डायरेक्शन मूव करने के लिए, ठीक है? तो ये आंसर है इसका। देन द क्वेश्चन 5, इज देयर ए टॉकिंग फैन इन योर होम या हाउस, क्या आपके घर पे भी कोई ऐसा है जो टॉकिंग फैन? क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन द फैन एंड ए मैकेनिक, और एक डायलॉग क्रिएट करो आप अपना जिसमें आप एक फ़ैन और एक मैकेनिक बातें कर रहे हैं। सो द आंसर इज येस, देयर इज़ ए टॉकिंग फैन इन माई हाउस विच परहैप रिक्वायर्ड सम ऑयलिंग, कि मेरे घर पे भी हाँ एक फ़ैन है टॉकिंग जो नॉइज़ करता है फ़ैन, और उसको ऑयल की ज़रूरत है। नाउ स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हाई, आई जस्ट रियलाइज दैट यू हैव ए टॉकिंग फ़ैन, कि जो जैसे आप बात करना स्टार्ट करते हो और बोलते हो फ़ैन को कि मैंने रियलाइज़ किया कि आप एक टॉकिंग फ़ैन हो, तो फ़ैन का जवाब आता है ओ ग्रेट फाइनली आई हैड बीन वेटिंग फॉर समवन टू पे अटेंशन टू माई चैटर, और फ़ैन बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कोई मेरे चैटर पे अटेंशन या फिर फोकस आए किसी का। देन वाई सो, आई नेवर न्यू यू वर ट्राइंग टू सीक अटेंशन, फिर जो ऑथर है वो बोलता है या फिर आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे अटेंशन की वेट कर रहे थे। देन टॉकिंग फैन बोलता है ओ ऑफ कोर्स आई वॉज, वट एज एन एक्सपेक्टेड टू बी व्हेन नोबडी वरीज अबाउट माई मेंटेनेंस, माई पार्ट्स इन ए रेस्ट state they need some oiling to function smoothly, alas nobody is bothered। टॉकिंग फैन बोलता है कि ऑफ कोर्स आई वॉज, मैं रियली में चाहता था क्योंकि मेरे जो पार्ट्स हैं उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बट मेरे पार्ट्स हैं वो बुरी हालत में है, स्टेट में है, एंड दे नीड सम ऑयलिंग, जो कि ऑयल की ज़रूरत है उनको, बट नोबडी इज़ वरीड, अलास नोबडी इज़ बोदर्ड, कोई किसी इस चीज़ से वरीड नहीं है। उसके बाद लास्ट में टॉकिंग फैन बोलता है थैंक यू सो मच, दैट वुड बी इंडीड बी काइंड, थैंक यू।